दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इर्तुगरुल गाजी के बारे में। इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इस्लाम की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत कायम की, जिसे हम और आप सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। इर्तुगरुल गाजी की नस्लों ने बहुत मेहनत और कुर्बानी से सल्तनत बनाई थी, जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम जोर शोर से लहराने लगा। इस सल्तनत को इस्लामी गढ़ कहा जाता था। 1299 ईस्वी में इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, जो 1923 ईस्वी में कुछ बेईमान गद्दार मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने साजिशों में जकड़कर लालच का हवाला देकर इस सल्तनत का खात्मा कर दिया था। 3 मार्च 1924 को खिलाफत का अंत हो जाता है। अभी का तुर्की बना कमाल अतातुर्क ने तमाम ऐसे कानून बनाए थे जो इस्लाम को ख़त्म करने के लिए बनाए गए थे। मुल्क में मदरसे बंद कर दिए गए थे, मजहबी पहनावे पे पाबंदी थी, अजान को अरबी से तुर्किश में देना जरूरी कर दिया गया था। हर वह कानून बनाया गया जो इस्लाम को कमज़ोर करे। लेकिन अतातुर्क के जाने के काफ़ी समय बाद रजब तैयब एर्दोगान तुर्की में एक मजबूत नेता बनकर उभरते हैं। उनके राष्ट्रपति रहते हुए तुर्की में तेज़ी से इस्लाम फैला है। रजब तैयब एर्दोगान ने सबसे पहला जो काम किया है मस्जिदों का निर्माण कराया। जी हाँ दोस्तों, 2002 से 2013 के बीच एर्दोगान हुकूमत में 17,000 मस्जिदें सरकार द्वारा बनवाई गई हैं। उसके बाद ये दोगुनी कर दी गई। ओटोमन एम्पायर के समय की जो मस्जिदें थी उनकी भी मरम्मत सरकार ने करवाई है। दूसरा जो उन्होंने काम किया हुआ हिजाब से प्रतिबंध हटाया गया है। एर्दोगान सरकार ने देश में लगे हिजाब से प्रतिबंध को हटा दिया है। नवंबर 2015 को देश में पहली बार कोई महिला जज हिजाब पहने नजर आई। अगस्त 2015 को आईएसएन गुरका पहली हिजाब पहनने वाली महिला मिनिस्टर बनी। तीसरा काम जो उन्होंने किया है वह इमाम की ट्रेनिंग देने वाले स्कूल में 10 गुना दाखिले हुए। जी हाँ दोस्तों, तुर्की में इमाम हातिब स्कूल मजहबी तालीम और इमामात सिखाने वाला इदारा है। अतातुर्क ने मदरसे बंद करके इसको बनाया था। 2002 में इन स्कूलों में 65,000 पढ़ने वाले बच्चे थे, जो अब 70,000 को पार कर गए हैं। चौथा काम जो रजब तैयब एर्दोगान ने किया है वह मजहबी तालीम को ज़रूरी बनाना। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के सभी स्कूलों में मजहब की तालीम ज़रूरी करार देने से मुल्क में इस्लाम फला फूला है। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान को पढ़ाया जा रहा है। नास्तिकों के आपत्ति जताने पर एर्दोगान ने कुछ इस तरह से जवाब दिया है: हम मजहबी नौजवान चाहते हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक पार्टी आने वाली पीढ़ी को नास्तिक बनाएगी? यह आपका मिशन होगा, लेकिन यह हमारा ये मिशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देश में आने वाली नस्लों को इस्लाम की अपने मजहब की जानकारी हो। हम उन्हें इस्लाम की सही तालीम देना चाहते हैं। 5वां काम जो एर्दोगान ने किया है वह कुरान पढ़ने की बंदिशें ख़त्म करना। अतातुर्क ने तुर्की में कुरान पढ़ने के लिए कम से कम 12 साल की उम्र तय कर दी थी। मुसलमानों को कुरान से महरूम करने के लिए बनाए गए इस कानून को अब ख़त्म कर दिया गया है, जिससे बच्चों के कुरान पढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। 6ठा काम जो रजब तैयब एर्दोगान ने किया वह शराब की बिक्री सरकारी जगहों मजहबी जगहों पर बंद कर दी गई है। जिस देश में शराब की बिक्री आम हो गई थी वहाँ पे जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी की सरकार ने एक बिल द्वारा स्कूल, मस्जिद और सरकारी कार्यालयों के अलावा पब्लिक पैलेस में शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया है। रात में 10 बजे के बाद सभी जगह पर बैन लगा दिया है। 7वां काम और जो बड़ा काम उन्होंने किया है वह इस्लामिक बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक बैंकिंग को तुर्की में आम किया जा रहा है। जिरात इस्लामिक बैंक जो कि देश में लॉन्च किया जा चुका है। 2018 तक 170 ब्रांच खोले जा चुके थे, अभी भी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया है आंकड़ा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपने एक बयान में ब्याज वाले बैंकिंग सिस्टम को गलत बताया और इस्लामिक बैंकिंग के फ़ायदे गिनाए। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, मस्जिदें हमारे बैरक हैं, गुंबद हमारे कवच हैं, मीनारें हमारी संगीन और फौजी हमारे वफादार हैं। अगर आज तुर्की में दोबारा से इस्लाम जिंदा है या तुर्की में एक इस्लाम पसंद पार्टी हुकूमत कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मर्द मुजाहिद की वजह से है, जिसने पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद किया और इस्लाम व मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त जेल में ही गुजारा है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो रजब तैयब एर्दोगान जैसे मर्द मुजाहिद के लिए दुआ कीजिए और मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।